हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब सीरीज़ नर्ड। आज की वीडियो होने वाली है स्क्विड गेम वेब सीरीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। इससे पहले मैं एक ज़ॉम्बी वेब सीरीज़ ऑल ऑफ अस आर डेड काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को स्क्विड गेम नाम का गेम खेलते हुए देखते हैं। जैसे इंडिया में पकड़म पकड़ाई लुका छुपी बहुत फेमस गेम है, वैसे ही कोरिया में ये गेम बच्चों में बहुत फेमस है। अब कहानी शिफ्ट होती है इस वेब सीरीज़ के मेन कैरेक्टर स्योंग गी हुन पर। यहाँ पर स्योंग की हुन की मम्मी स्योंग को कुछ पैसे देकर बोलती हैं कि आज तेरी बेटी का बर्थडे है, उसको कुछ खास खिला देना। ये बात सुन के स्योंग थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि स्योंग की वाइफ और स्योंग का तलाक हो चुका था और कोर्ट ने स्योंग की बेटी की कस्टडी स्योंग की वाइफ को दे रखी होती है और स्योंग बस अपनी वाइफ की मर्जी पर ही अपनी बेटी से मिल सकता है और स्योंग की वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली होती है। अब आप समझ ही सकते हैं कि एक बाप पर क्या बीतती होगी जब वो अपनी मर्जी से अपनी बेटी से मिल भी नहीं सकता है। फिर स्योंग अपनी मम्मी से कहता है कि इतने पैसों में क्या होगा, उसको एक गिफ्ट भी तो देना है। फिर स्योंग की मम्मी स्योंग से कहती हैं कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, हमें अभी घर का कर्ज भी चुकाना है, तू कुछ काम काज भी नहीं करता तो कहाँ से आएंगे पैसे। फिर स्योंग की मम्मी वहाँ से चली जाती हैं। फिर स्योंग छुपके से अपनी मम्मी का एटीएम कार्ड निकाल लेता है और एटीएम से थोड़े पैसे निकालकर स्योंग अपने दोस्त के साथ जुआ खेलने चला जाता है, जहाँ वो पहली बार तो हार जाता है, पर दूसरी बार में उसकी काफ़ी मोटी रकम की लॉटरी लग जाती है। फिर स्योंग उस जगह से बाहर आता है जहाँ उसको लोन वाले मिल जाते हैं, जिनका स्योंग ने लाखों का लोन ले रखा होता है। फिर रास्ते में स्योंग एक लड़की से टकरा जाता है, जिससे वो लोग स्योंग को पकड़ लेते हैं और बाथरूम में ले जाकर उसको पीटते हैं। फिर स्योंग उनके लीडर से कहता है कि रुक जा, मेरे पास पैसे हैं, अभी के लिए 40 लाख ले ले, बाकी मैं बाद में चुका दूंगा। फिर स्योंग जब अपनी जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि किसी ने मेरी जेब काट ली है। फिर स्योंग को ध्यान आता है कि जिस लड़की से मैं टकराया था उसी ने मेरी जेब से पैसे निकाल लिए हैं। फिर वो स्योंग को और मारते हैं। फिर स्योंग उनसे भीख मांगकर कहता है कि मुझे मारो मत, मैं अगले महीने तक सारे पैसे चुका दूंगा, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मुझे सही सलामत यहाँ से जाने दीजिए। फिर उनके लीडर को स्योंग पर थोड़ा तरस आ जाता है। फिर वो स्योंग से कहता है कि 1 महीने का टाइम है तेरे पास, उसके बाद मैं तेरा गुर्दा और तेरी आंखें निकाल के बेच दूंगा, चल इस लीगल डॉक्यूमेंट पर अंगूठा लगा। फिर कानून भी मुझे तेरी आंखें और तेरा गुर्दा बेचकर पैसे वसूलने से नहीं रोक पाएगा। फिर स्योंग अपने खून से उस पेपर पर अंगूठा लगा देता है। फिर रात होने पर स्योंग अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ वो उसको उसकी पसंद की हर चीज़ खिलाता है। फिर स्योंग अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारे अगले बर्थडे पर तुम्हें और महंगे वाले और अच्छे रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। फिर स्योंग की बेटी स्योंग से कहती है कि पापा पर अगले साल तो, और स्योंग की बेटी ये कह के चुप हो जाती है। फिर खाना खाने के बाद स्योंग अपनी बेटी को उसके नए घर तक छोड़ देता है, जहाँ स्योंग की वाइफ और स्योंग के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। फिर स्योंग की वाइफ स्योंग की बेटी को घर के अंदर ले जाती है। फिर स्योंग अपने घर की तरफ निकल जाता है। फिर वहाँ प्लेटफॉर्म पर स्योंग के पास एक बिजनेसमैन आकर बैठ जाता है। फिर वो बिजनेसमैन स्योंग से कहता है कि क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगे। फिर स्योंग उस बिजनेसमैन से कहता है कि देख, आज मेरा दिन वैसे भी बहुत ख़राब जा रहा है, तो तू अपनी बकवास बंद करके यहाँ से जा। फिर वो बिजनेसमैन स्योंग को अपना ब्रीफकेस खोलकर दिखाता है। फिर स्योंग देखता है कि उस ब्रीफकेस के अंदर बहुत सारे पैसे हैं। फिर वो बिजनेसमैन स्योंग से कहता है कि जितनी बार आप मुझे इस गेम में हराएंगे उतनी बार मैं आपको 1 मिलियन वॉन दूंगा, और जितनी बार आप मेरे से हारेंगे उतनी बार आपको मुझे 1 मिलियन वॉन देने होंगे। फिर स्योंग पहली चाल चलता है और वो नाकामयाब होता है। फिर वो बिजनेसमैन अपनी बारी चलता है और ये पहला राउंड वो बिजनेसमैन जीत जाता है। फिर स्योंग बिजनेसमैन से कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर वो बिजनेसमैन स्योंग को ज़ोर का थप्पड़ मार के कहता है कि चलो ठीक है, जितनी बार आप मेरे से हारेंगे उतने थप्पड़ मैं आपको मारूंगा। फिर स्योंग इस गेम में बहुत बार उस बिजनेसमैन से हारता है और बहुत बार जीतता भी है। फिर वो बिजनेसमैन स्योंग से कहता है कि आप थोड़े दिनों तक ऐसे ही खेलकर और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, पर स्योंग उस बिजनेसमैन को मना कर देता है। फिर वो बिजनेसमैन स्योंग को उसकी पूरी जानकारी बता देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एक 10 साल की बेटी है, बीवी से 3 साल पहले तलाक हो चुका है, तुम्हारा लोन शार्क्स पर 160 मिलियन वॉन का कर्जा है और बैंक का कर्जा 260 मिलियन वॉन है। ये सब बातें सुन के स्योंग हैरान हो जाता है कि इसको मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है। फिर वो बिजनेसमैन स्योंग को एक कार्ड देकर कहता है कि हमारे पास ज़्यादा सीटें नहीं बची हैं, मुझे कॉल ज़रूर करिएगा। फिर वो बिजनेसमैन वहाँ से चला जाता है।
फिर सियोंग अपने घर के पास वाली मछली की दुकान पर आता है, जहाँ उस दुकान को चलाने वाली आंटी सियोंग की मम्मी की दोस्त होती हैं और इन आंटी का बेटा सियोंग का बचपन का दोस्त होता है और इन आंटी का बेटा अभी अमेरिका में एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा होता है। फिर सियोंग अपने घर आ जाता है, जहाँ सियोंग की मम्मी सियोंग से पूछती हैं कि क्या तेरी बेटी ने तेरे को कुछ बताया। फिर सियोंग अपनी माँ से पूछता है कि क्या मतलब। फिर सियोंग की माँ सियोंग से कहती है कि तेरी बीवी और तेरी बेटी अगले साल हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे हैं। तेरी बीवी के नए पति को अमेरिका में एक नई नौकरी मिली है, तो पूरा परिवार अगले साल अमेरिका शिफ्ट हो जाएगा। ये बात सुन के सियोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर सियोंग की माँ सियोंग से कहती है कि मैंने वकील से बात करी है, अगर तलाक के बाद बाप ही साबित कर दे कि उसके पास पैसे हैं और वो अपने बच्चे की देख रेख कर सकता है, तो वो अपना बच्चा अपनी माँ से वापस ले सकता है। फिर सियोंग अपनी माँ से कहता है कि कहाँ से लाऊं मैं पैसे। फिर सियोंग की माँ सियोंग से कहती है कि तेरी बेटी अमेरिका शिफ्ट होने के बाद अपनी भाषा भी भूल जाएगी और तेरे को हमेशा के लिए भूल जाएगी। क्या तू इतना सब सह पाएगा। फिर सोने से पहले सियोंग अपनी बेटी की फ़ोटो देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। फिर सियोंग उस बिजनेसमैन का कार्ड निकाल कर उस कार्ड में लिखा हुआ नंबर मिलाता है। फिर जब फ़ोन उठता है तो सियोंग बोलता है कि हेलो, मैं वही हूँ जिसको आपने कार्ड दिया था। फिर वो आदमी सियोंग से कहता है कि अगर आप गेम में हिस्सा लेना चाहते हो तो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। फिर सियोंग उस आदमी की बताई हुई जगह पहुँचता है। वहाँ पर सियोंग को लेने एक वैन आती है, जिसमें एक आदमी लाल कलर के कपड़े पहने हुए और ब्लैक कलर का फेस मास्क पहने हुए बैठा होता है। फिर वो आदमी सियोंग से पूछता है कि मिस्टर सियोंग यून, अपना पासवर्ड बताइए। फिर सियोंग उस आदमी से कहता है कि रेड लाइट और ग्रीन लाइट बताया था मुझे। फिर वो आदमी वैन का दरवाज़ा खोल देता है, जिसमें पहले से ही 6-7 लोग होते हैं। फिर जैसे ही सियोंग वैन में बैठता है तो वो आदमी वैन में बेहोश करने वाली गैस छोड़ देता है, जिसकी वजह से सियोंग बाकी लोगों की तरह बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोंग की आंखें खुलती हैं और सियोंग देखता है कि वो बहुत सारे लोगों के साथ एक बड़े से कमरे के अंदर बंद है और यहाँ पर सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। फिर सियोंग के साथ सब पलंग से उठते हैं और सबके सब सियोंग की तरह कंफ्यूज थे कि हम कहाँ पर हैं। फिर सियोंग की जान पहचान वहाँ पर एक बूढ़े अंकल से होती है। फिर सियोंग उन अंकल से पूछता है कि आप इतने बूढ़े हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो अंकल सियोंग से कहता है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरे सर में ब्रेन ट्यूमर है, मेरे पास टाइम कम बचा हुआ है। फिर सियोंग देखता है कि इस कमरे में कुल 456 लोग हैं और लास्ट कंटेस्टेंट मैं हूँ और पहला कंटेस्टेंट ये बूढ़े अंकल है। फिर वहाँ पर एक लड़की और एक लड़के के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें से उस लड़की का नाम होता है सेब्योक और लड़के का नाम होता है डेक्सू। और इनके बीच में लड़ाई इन्हीं की कुछ बातचीत को लेकर हो जाती है, क्योंकि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। फिर सियोंग देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मेरी जेब काट कर पैसे चुरा लिए थे। फिर सियोंग उस लड़की से कहता है कि चोरनी पैसे दे मेरे। फिर उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और उस कमरे में 6-7 लोग आते हैं, जिन्होंने लाल कपड़े और काले मास्क पहन रखे होते हैं। फिर उनमें से एक गार्ड, जिसके मास्क पर स्क्वायर बना हुआ था, वो सबसे कहता है कि आप सबका यहाँ स्वागत है। आप इन 6 दिनों में 6 अलग अलग गेम्स खेलेंगे और जीतने वाले को काफ़ी अच्छी खासी रकम इनाम में मिलेगी। फिर उनमें से एक कंटेस्टेंट उस गार्ड से पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और आपने अपने चेहरे मास्क से क्यों ढक रखे हैं। फिर वो गार्ड सबसे कहता है कि हम प्लेयर्स को अपने चेहरे कभी नहीं दिखाते हैं, गेम में ईमानदारी बनी रहे इसलिए ऐसा किया जाता है। फिर एक कंटेस्टेंट जिसका नाम सांगवू होता है, वो उस गार्ड से पूछता है कि हम तुम पर यकीन कैसे करें, पहले तो तुमने हमें बेहोश करा और हमें यहाँ ला के फेंक दिया। फिर वो गार्ड सांगवू से कहता है कि प्लेयर नंबर 218, तुमने अपने मैनेजर के पैसे चुराकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए और धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तुम पर अभी भी कम से कम 680 मिलियन वॉन्स का कर्जा है। फिर वो गार्ड सबकी हिस्ट्री बताता है कि कौन कौन किस मुसीबत और कर्जे में दबा हुआ है। फिर वो गार्ड सबसे कहता है कि हम आप लोगों को एक सुनहरा मौका दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी बदलने का, तो क्या आप अपनी वही नरक जैसी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं। फिर सियोंग उस गार्ड से पूछता है कि हमें कुल रकम कितनी मिलेगी। फिर वो गार्ड एक बड़ा सा खाली पिगी बैंक नीचे लाता है। फिर वो गार्ड सबसे कहता है कि आपकी रकम हर गेम के बाद इस पिगी बैंक में भर दी जाएगी। रकम के बारे में आप सबको पहले गेम के बाद पता चल जाएगा। अगर आप इस गेम में हिस्सा नहीं लेना चाहते तो आप हमें अभी बता दीजिए। फिर वो सारे कंटेस्टेंट फॉर्म साइन करते हैं और उस फॉर्म में सिर्फ 3 नियम लिखे होते हैं, जिनमें से पहला नियम होता है कि सारे कंटेस्टेंट को सारी गेम खेलनी होगी। दूसरा नियम होता है कि जो कंटेस्टेंट खेलने से मना करेगा वो गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा।
और तीसरा नियम ये होता है कि अगर ज़्यादा लोग इस बात से राज़ी हो जाए कि गेम को रोकना है और हमें अब गेम आगे नहीं खेलनी, तो गेम उसी वक्त टर्मिनेट कर दी जाएगी और सबको यहाँ से घर जाने दिया जाएगा। फिर ये सब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, जहाँ सबकी बारी बारी फ़ोटो खिंचती है। फिर इन सबको पहली गेम की तरफ ले जाते हैं। फिर ये सब गेम के मैदान में आ जाते हैं। वहाँ पर सियोंग सांगवू से कहता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं कल ही तुम्हारी माँ से मिला था, उन्होंने कहा कि तुम अमेरिका में एक अच्छी नौकरी कर रहे हो, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर सांगवू सियोंग से कहता है कि बाद में बात करते हैं। अब दूसरी तरफ हम फ्रंटमैन को देखते हैं, जो इस जगह को कंट्रोल करता है और ये इस जगह का लीडर होता है। फिर फ्रंटमैन ऑर्डर देता है कि गेम को शुरू करो। फिर उस मैदान में अनाउंसमेंट होती है कि पहली गेम जो आप लोग खेलने वाले हैं उसका नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। जब ये गुड़िया गाना शुरू करेगी तब आपको आगे बढ़कर इस सफ़ेद लाइन को पार करना है, और जब ये गाना बंद करेगी तो आपको अपनी जगह पर बिना हिले रुक जाना है। अगर कोई भी हिलता हुआ पाया गया तो वो इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आप सबके पास 5 मिनट का टाइम है ये गेम ख़त्म करने के लिए। फिर वो गुड़िया गाना शुरू करती है और फिर सारे कंटेस्टेंट जल्दी से भागकर आगे बढ़ते हैं। फिर वो गुड़िया गाना बंद कर देती है, पर एक कंटेस्टेंट हिलता हुआ पकड़ा जाता है। फिर उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाता है और वो प्लेयर वहीं पर गिर जाता है। फिर वो गुड़िया दोबारा गाना शुरू करती है। फिर सारे कंटेस्टेंट जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर गाना बंद होता है और प्लेयर नंबर 250 उस एलिमिनेट हुए प्लेयर से बोलता है कि नाटक मत कर, तू हार गया है, अब चुपचाप खड़ा हो जा। फिर उस प्लेयर के मुंह से खून बाहर आता है, जिससे प्लेयर नंबर 250 डर जाता है और वहाँ से पीछे की तरफ भागता है। फिर प्लेयर 250 भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। जितने प्लेयर हिल रहे थे उन सबको एलिमिनेट किया जा रहा था। सब बारी बारी जान से मारे जा रहे थे। फिर जितने प्लेयर जिंदा बचे थे वो हिलना बंद करते हैं और गोलियां चलना बंद हो जाती हैं। फिर वो गुड़िया गाना शुरू करती है और सब डर डर के आगे बढ़ते हैं, और नियम के हिसाब से जो गाना बजते ही हिलता हुआ पाया जाता है वो मारा जाता है। फिर सैंगूस पार तक आ जाता है और सियोंग थोड़ी ही दूर पर होता है। फिर जैसे ही गाना बंद होता है तो सियोंग फिसल कर गिरने वाला होता है, पर एक लड़का जिसका नाम अली होता है वो सियोंग को पकड़ लेता है। फिर गाना दोबारा शुरू होता है और फिर सियोंग और अली जल्दी से भागकर दूसरी तरफ आ जाते हैं। फिर टाइम ख़त्म हो जाता है और जो लोग अभी भी मैदान में थे उनको इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सब एक अनजान से टापू पर थे और ये एपिसोड 1 यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।